और मेरी बड्डी आज पूरे दिन भर लगी हुई है। कल दादा जा रहे हैं तो आज दादा का अभी फोन आ रहा है ड्यूटी पे। आज इसकी छुट्टी पूरी हो गई है। हटाई में मेरी बड्डी ये आंसू टपका देगी और तब तक इसकी नजरें भी ऊपर ही रहेगी। फिर कल से इसकी हड्डी टूटेगी। हिमाचल के लिए बहुत सारी चीजें दादी नल वाले प्रैक्टिकल के ना प्रोडक्ट की कंपनी आ रही है हमारे घर में। इंसान है जिसकी आदतें नहीं टूटती है। होने के अनेक फायदे हैं और सारे फायदे ये आज दादी का इंतजार था। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से और आज है 26 जनवरी। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप लग गई है और ये यहाँ पे मस्त खेल रहा है। आज ही संतू की छुट्टी पूरी हो गई है तो संतू जा रहा है आज यहाँ से। पहले चंबा जाएगा, फिर ऋषिकेश और फिर वहाँ से चले जाएगा अपनी ड्यूटी पे। तो अभी थोड़ी देर में संतू आ रहा है इससे मिलने के लिए। किचन की अगर बात करें तो किचन में मेरी मम्मी बना रही है नाश्ता और सुबह सुबह संतू आया है नंदी से मिलने के लिए, क्योंकि अगर हम होते हमसे मिलने नहीं आता ये तो यही होता है भांजे का प्यार। तो ये जा रहा है ड्यूटी पे आज इसकी छुट्टी पूरी हो गई है तो ये नंदी से मिलने आया है। ठीक है, ध्यान रखना, आराम से रहना। सब लोग इससे बहुत खतरनाक प्यार करते हैं, जब भी जाते हैं तब भी इससे मिलने आते हैं। और ये मस्त यहाँ पे दूध पी रहा है और ये अपने मामा को देखने ऊपर छत पे चढ़ गया है। और माँ तो खतरनाक होती है। संतू ऊपर जा रहा है और मेरी बड्डी नीचे से नजर ऊपर ही लगी हुई है। मुझे पता है कि नजर ऊपर है पर उन नजरों में खतरनाक आंसू भी होंगे। ऊपर ही है मेरी बड्डी की नजर। तो को छोड़ने अभी गुल चाचा भी जा रहे हैं ऊपर सड़क तक। चले गए थे संतू मामा। और अब जब तक ऊपर से संतू को गाड़ी नहीं मिली तब तक इसकी नजरें भी ऊपर ही रहेगी। मिल गई गाड़ी और फाइनली थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अभी संतू की गाड़ी भी आ गई है और अब वो जाएगा यहाँ से लमगांव और फिर वहाँ से चंबा। आ गई तेरी संतू मामा की गाड़ी। ये तब से ऊपर ही देख रहा था जब से वो ऊपर गया। तो अब कुछ टाइम के बाद आएगा संतू। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है। तो आज के नाश्ते में इसी के फेवरेट पराठे बने हुए हैं और मूली के पराठे बने हुए हैं। और इसका खेल ही खत्म नहीं होता है। खाना बाद में है, पहले मस्त खेलना है सब चीजों से। सॉस को बड़ा कर रहे हैं, सॉस बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो ये सॉस को बड़ा कर रहा है ताकि सॉस बड़ा हो जाएगा। बहुत दिमाग है इसके पास। कम हो जाएगा तो और कर देंगे। अच्छा, अभी तक इसने होमवर्क करा धूप पे बैठ के और इसके दोनों गाल लाल हो गए हैं। इसे बहुत गर्मी हुई। गर्म हुआ तुझे? हाँ बहुत हुआ। तो ठंडे प्रदेश के लोग आजकल गर्मी वाले प्रदेश में आ रखे हैं तो इनकी हालत खराब हो रही है धूप से। और यहाँ पे मेरी मम्मी इस पानी से खेल रही है ताकि घर के काम ना करने पड़े। आगे टाइम से जब से मैंने घर शुरू करे तब से मेरी मम्मी ने वो पाइप उठा रखा। पानी आ नहीं रहा है फिर भी लगी हुई है खेलने पे। और मैं तब से लग रखी हूँ घर के कामों में। तो अभी मैंने लगभग सारे काम कर दिए हैं। बस इसके थोड़ा बहुत काम है वो करने रह गए हैं तो उनको भी मैं फटाफट कर लेती हूँ। बाकी मैं इसे तब से बुला रही हूँ कि आजा तेरा मुँह हाथ धोती हूँ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मम्मी घर से बाहर गई तो मम्मी के साथ और अगर मैं तो मेरे साथ। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब पलटे। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। और वैसे परसों से दादा बोल रहे थे, मतलब कल जब तक मैंने माल्टा लाई तब तक दादा ऊपर चले गए थे। दादा को कुछ काम था तो कल दादा जा रहे हैं। तो आज दादा का अभी फ़ोन आया है कि खटाई बनाते हैं और दादा को पर्सनली खटाई बहुत पसंद है। तो फिर दादा पता नहीं कब आते, तब तक माल्टे रहते या नहीं रहते, कई चीज़ें होती है। तो अभी खटाई बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से धनिया निकालूंगी। इसके बाद मैं भून रही हूँ तिल जीरा। और तिल मैंने इस बार 2 प्रकार के डाले हैं, एक तो काले वाले और दूसरे सफ़ेद वाले। और वैसे हम इसमें लहसुन के पत्ते और दही भी डालते हैं पर 1 साल तक दादा दूध दही और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें सब बंद है और लहसुन प्याज भी बंद है। तो इसलिए हम इसमें लहसुन के पत्ते और दूध वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सीधे सिंपल से ही बनाऊंगी मैं। और अभी मेरी बड्डी भी आ गई है तो बड्डी तब तक यहाँ पे खटाई छिलेगी, बाकी मैं उसको पीसूंगी। 3 दिन से मेरे को सर दर्द हो रहा है। ये रात को सोने ही नहीं देता है तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से रोज़ मुझे सर दर्द हो रहा है। और आज मुझे सर दर्द ही हो रहा है। तो बस एक रात की दिक्कत है, फिर कल से इसकी हड्डी टूटेगी। कल से ये मार खाएगा। अभी जो ये नाच रहा है कल से ये रोता हुआ दिखेगा, क्योंकि कल इस प्रोडक्ट की कंपनी आ रही है हमारे घर में। तो कल से मेरी जिम्मेदारी पूरी होती है और इस प्रोडक्ट को मैं सौंप दूंगी इसकी कंपनी को, ठीक है। और फिर कंपनी इसकी जो धुलाई करेगी वो सब देखना। और अभी ये खेल रहा है और मेरी बड्डी यहाँ पे माल्टा छिल रही है। तो बड्डी उदास भी लग रही संतू के बिना, पर कोई बात नहीं, अब आदत डाल लो, है ना। हाँ उसको 1-2 साल हो भी गए हैं, बड्डी को अब आदत डालनी चाहिए।
पर मुझे नहीं लगता बड्डी ने आदत डाली होगी, क्योंकि सुबह जैसे मैं बड्डी को देख रही थी वैसे वैसे आंसू साफ कर रही, वैसे वैसे ऊपर देख रही पर क्या ही करे, मेरी बड्डी बहुत छोटे दिल की है, पर अब ठीक है। चलो चलो बड्डी अब माल्टा छिलो। और अभी हमने सारे माल्टे छिल दिए हैं और बड्डी ने काट दिए हैं, तो अब मैंने इसमें मिलाने का सामान ला दिया है। और नंदिस बहुत एक्साइटेड है खटाई खाने के लिए, क्योंकि इसकी फर्स्ट खटाई है यहाँ आने के बाद। बड्डी भी आ रखी है, बड्डी वहाँ पे मेहंदी लगा रही है, तो सबके अलग अलग काम है यहाँ। और मेरी बड्डी ने अपने सर पे मेहंदी लगा दी है, बाकी मम्मी पे और बड्डी पे मैं लगाऊंगी। और अभी बड्डी लगाने लग गई है मम्मी की। तो मेरी बड्डी को अभी संतों की याद आ रही है, बस शुरू हो गई फिर। कोई बात नहीं बे छोकरी। पूरी खटाई में मेरी बड्डी ये आंसू टपका देगी, और खटाई का टेस्ट अगर नमक ज्यादा हुआ ना बड्डी तब देख लेना। वही और नाक में भी छी बड्डी यार रहने बड्डी मैं नहीं खाऊंगी ये खटाई। और अभी मेरी बड्डी ने सारी चीजें इसमें मिला दी है, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं दादा और चाचा के आने का। सबसे पहले मेरी बड्डी सारे भगवान जी को चढ़ा रही है। और सबसे पहले दादा के लिए रख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही चखेंगे, पहले दादा के लिए रखते हैं। और अनीता आज स्कूल गई थी, इसकी 26 जनवरी थी, तो ये आ गई है दादा के लिए खटाई ले जाने के लिए। कैसे रहा कल का ट्रिप? प्रणाम है कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया है। और आज क्या किया? आज हमने वो इंटरनल वाले प्रैक्टिकल किए ना, अब कल है बोर्ड के प्रैक्टिकल। ओहो, तो ऑल द बेस्ट, कल से बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले दादा लोगों के लिए खटाई देते हैं, दादा के लिए अलग रखी हुई वही वाली देना दादा को, ठीक है? ठीक है, बाय, वेलकम। और वैसे वैसे ये खटाई खा रहे हैं और वैसे वैसे इनकी मेहंदी लग रही है। और अभी तीनों ने मस्त मेहंदी लगा दी है, 2 यहाँ पे है, तीसरी मेरी बड्डी वहाँ पे जा रखी है। कैसी हो रही बड्डी खटाई? हैं? कैसी हो रही खटाई? बड्डी कैसी हुई? कैसी हुई मम्मी? अब क्या तुम्हें कोई पसंद करेगा? हैं? अब मत बनाओ भला हमारी वीडियो, जैसे इन्हें कोई पसंद करेगा। तो मस्त तीनों काली काली लग रही हैं अभी। कैसे हो रहा नंदा? अच्छा हो रहा। इस बार ऐसा हुआ कि मैंने खटाई बनाई और मैं ही नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को सर दर्द हो रहा है और खांसी भी हो रही है, तो इसकी वजह से मैं नहीं खा रही हूँ। बाकी जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है वो मस्त वहाँ पे बैठ के खा रहा है। अभी तक इन्होंने खटाई खाई है, अब ये मस्त यहाँ पे खटाई पचा रहे हैं और मस्त खटाई इन्होंने खा ली है। अब मैं इनके लिए बना रही हूँ खाना। हम सब खाना खा रहे हैं मिल बांट कर, और खाना खाने के बाद अभी ये बारी बारी से बाल धो रहे हैं। और बड़ी बोल रही है कि अब रिकनी हीरोइन वेगी बल में। पहले से मेरी बड्डी सफ़ेद थी, अभी मेरी बड्डी बिल्कुल हीरोइन हो गई है। कोई नहीं, बड्डी वहाँ पे भी हो जाएंगे। और बेटी होने के अनेक फायदे हैं, और सारे फायदे ये आज ही उठा रहे हैं। मस्त सुबह से लग रखे हैं और मेरे प्राण चले गए इनके साथ काम कर करके। कभी मैंने इनके लिए खटाई बनाई, उसके बर्तन धुले, खाना बनाया, उसके बर्तन धुले, और ये मस्त चल रहे हैं सब। और मेरी मम्मी तो और भी मस्त, गाली भी मुझे ही दे रहे हैं, तो क्या ही बोले। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, लोग क्या ही करे। ऐसे करके ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आज। बेटा मेरा मस्त इंतज़ार कर रहा है अब कि कब इसके दोस्त की छुट्टी हो और कब ये जाएं, क्योंकि अनीता मौसी की छुट्टी तो हो गई है। बाकी इसकी मौसी अभी फ़ाइल बना रही है। इसकी मौसी को फ़ोन आया था कि अगर भेजना है तो भेज दो, मैं फ़ाइल बना रही, पर क्या ही भेजें इसे। थोड़ी देर फ़ाइल बनाने देते हैं उसे, उसके बाद जाएगा। अब थोड़ी देर मैं अभी धूप सेकती हूँ, क्योंकि धूप जाने वाली है और सुबह से मैंने धूप नहीं सेकी है। मैं लगी हुई हूँ सुबह से कामों में। और इस महफिल में दादी का इंतज़ार था, तो अभी दादी भी आ गई है। दादी ने फ़ोन करा था कि उधर आओ, तो मैंने बोला कि इधर ही आओ, तो अभी दादी भी आ गई है। आके सीधे लेट गई है मस्त धूप पे। सुबह से अभी आई है मेरी मम्मी किचन में, तो अभी मेरी मम्मी का विवेक जागा है, तो अब मेरी मम्मी हमारे लिए चाय बना रही है। और यहाँ पे मस्त दादी और बड्डी बैठ के अब गप्पे मार रही हैं। और मेरी बड्डी आज पूरे दिन भर लगी हुई है यहाँ सुबह आने पे। मेरी बड्डी को सतों की याद आ रही है खतरनाक, और अभी दादी भी आ गई है, तो दादी और रुला रही है मेरी बड्डी को। अभी बड्डी ने खटाई में सिंगाना डाल दिया था और अभी वहाँ आप चाय में डालेगी।
मम्मी क्या है बड्डी। और अभी मम्मी ने हम सबको बना के चाय भी दे दी है और ये भी आ गया है चाय पीने के लिए। और चली गई है ओखली के ऊपर और मेरी बड्डी जाएगी गौशाला में, क्योंकि मेरी बड्डी की अभी गाय भी बाहर है और बड्डी ने अभी उनको अंदर बांधना है। और मेरी मम्मी और मेरी बहन का शौर एक जैसा है, एक जूता नहीं पहनाया जा रहा नंदीस पे। और तभी नंदीस बोलता है कि मम्मी होती तो मम्मी मारती, और मैं रोज यही जूते इस पे पहनाती हूँ। तो कैसा क्यों? हाँ तो मम्मी और नानी सेम है ना, मैं थोड़ी सी अलग हूँ, है ना। हाँ बस हाँ सुनिए, मैं ठीक हूँ ना नंदीस, पर तू तो मेरे से कट्टी है ना, तो ठीक है भैया खुद ही पहनो, ठीक है। नहीं मुझे नहीं चाहिए आपा। मैंने इस पे जूता भी पहना दिया है और एक टोपा पहनने का भी शौर नहीं है इसका। और अब ये चली जाएगा खेलने और सीधे बाद में आएगा। हाँ रात, तब रात को तो मैं बताऊंगी। और भाग गया। अभी दादी आ गई है ओखली में। दादी और बड्डी आज धान कूट रहे हैं। ये धान दादी दादा के लिए कूट रही है, क्योंकि ये चावल दादा को लेके जाना है हिमाचल। तो आज दादा के लिए हिमाचल के लिए बहुत सारी चीजें दादी इकट्ठी कर रही है। थोड़ी देर दादी के साथ रहने के बाद अभी मुझे आया है अनीता का फोन कि चाय पीने आ जाओ। तो मैं और मेरे साथ ये जा रहा है अपनी मौसी से मिलने के लिए, क्योंकि अभी तक इसकी मौसी का काम था, अब खत्म हो गया होगा, तो हम जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। और चाय पीने के बाद अभी मैं और अनीता आ गए हैं दादी के साथ धान कूटने के लिए, क्योंकि दादी ने बहुत ज्यादा धान ला रखा है। और इसके उठपटांग काम, और काम बाद में करना है, पहले पानी पी लेती हूँ। मेरा गला पहले सूख गया, काम होता रहेगा आराम से। और इस नल की मुंडी ऊपर हो रखी है और पानी ऐसे में आता है, चल पी। यहाँ पे दादी और बड्डी ने लगभग आधा से ज्यादा धान कूट दिया है, तो अब जो थोड़ा बहुत है वो हम कूटेंगे। और मरोड़ की इनकी जगह नहीं है, नंदीस इसे उठाने की कोशिश कर रहा है और ये नंदीस को। और इनकी बातें क्या ही बोले, मैंने नहीं देखा बस। और ऐसे हो रहा है इनका। और इनके खेल कूद ही खत्म नहीं होते हैं। अभी तक इसने प्रैक्टिकल का काम करा तो वो उसका पूरा हो गया है। अब यहाँ आए हैं धान कूटने के लिए, पर धान कूटने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मस्त इनको खेलना है, कूदना। और कूटेंगे जब पहले खाएंगे। और इनकी आपस में बातचीत हो रही है जब इनको देखने लड़के वाले आए थे, या जब इनकी कुंडली लेने लड़के वाले आए थे। तो मुझे ये अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था जब हमें मांगने आए थे, ऐसे ऐसा हुआ जब हमारी कुंडली मांगने आए थे। तो मैं मत सुन भी नहीं रही क्योंकि मुझे इन चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पहले हम बहुत धान कूटा करते थे, अभी एक घाट धान कूट के हालत ये हो गई, क्योंकि बचपन में बहुत कूटा है ना। अब आदत नहीं है, जब से मशीनें आई हैं तब से सारी आदत टूट गई है और हालत बिल्कुल बुरी हो जाती है थोड़ा भी काम करे तो। हाथ लाल हो गए। हाँ, और बिल्कुल जाम हो गई है, स्टैचू हो गई थी थोड़ी देर तक। तो क्या ही कर सकते हैं, अब आदत नहीं है। आदत की समय के साथ साथ आदतें टूटती जा रही है। एक ही इंसान है जिसकी आदतें नहीं टूटती है, वो है मेरी दादी। हर एक काम में आगे, कुछ भी काम बोलो, रात दिन सारे काम कर लेगी। मशीन आए चाहे कुछ आए, मेरी दादी खुद मशीन है। और अभी लगभग दादी ने सारा धान कूट दिया है, तो अब दादी ये धान लेके जा रही है घर। और धान कूटने के बाद अभी अनीता भी जा रही है। बाय बाय। और धान कूटने के बाद अभी सभी चले गए हैं घर और हम भी आ गए हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। बाय बाय।